केवल आपको यस या नो बोलना कि इसमें है या नहीं। ठीक है, आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ? क्या है? थोड़ा तेज बोलो। नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, क्या खाया? सत्तू। अच्छा, ये इसमें है? इसमें आराम से देखना, मेरी भी इज्जत दाव पे है तुम्हारे साथ। है इसमें? है? पक्का? आप राइट हैंड में पकड़िए इसको, कागज को होल्ड कर लीजिए। राइट हैंड है आपका, आप लाइए, आप लाइए। जो नंबर आपने दिया उसको मन में आपको रखना है, बोलना नहीं है, मन में आप उसको भूल जाओ। मिठिया जो नंबर दिया है 12 नंबर 1 2, कौन से दिखाइए आपको, है या नहीं? अब एक फैकल्टी मेंबर में से मैम आप आ जाइए, आप देखिए। मीशू जी आप आ जाइए। अच्छा, आप जब तक नंबर लिखिए वैसे ही कागज यहाँ से ले लीजिए बेटा। 12 नंबर 3 नंबर, यानी कि 12 का 3 होगा। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है? मैं ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 1 से 50 तक में मैम कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, उधर लिखिएगा, मतलब हमको मत लिखिएगा। इधर आओ, इधर 3 नंबर आया है 12, यानी हम सिंगल डिजिट लेते हैं, 3 नंबर आया है। ठीक है, 3 नंबर ऑड है। दो चीजें हैं, और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ऑड और इवन नंबर चलता है ना। ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9, इवन 2 4 6 8 10, ये नंबर होता है। ये कैलकुलेशन चलता है हम लोग का। आपने सुना होगा दिल्ली बड़ा चलता है और इवन कार्ड में लोग देते हैं, केजरीवाल जी फिर कभी चला देते हैं केजरीवाल जी। तो ऑड में आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। ऑड में जो 7 नंबर है, ऑड का 7 नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर है। किसी को देखिएगा, तेंदुलकर को, मेसी को, 7 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैलकुलेशन में आता है। मतलब जैसे मान लो 11 मार्च 2019, तो 11 को फिर मार्च को भी जोड़िए, 2019 को, टोटल को जोड़िए और सिंगल डिजिट बनाइए। मान लीजिए किसी का 7 नंबर आता है, वो आदमी फर्श से अर्श पे जाता है केवल 60-70% मेहनत पे, जिसका भी आता है। दूसरा, जिसके नाम में जैसे रमेश है तो RAMESH 5 है, तो जिसका नाम में 7 आता है टोटल, वो भी अपना देख लेगा। लेकिन वो नाम पुकार का होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, हमारे घर में कुछ रामू रख देते हैं, श्यामू रख देते हैं, उनको अलग। जो नाम ज्यादा बुलाया जाए, यानी बोलने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी उस नाम के लिए आती है, वो नाम को आप जोड़िएगा। जिसका वो आएगा वो थोड़ी भी मेहनत करेगा, मतलब ये नहीं कि ठल्ला बैठ जाए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें भी एक चीज मैं बता दूं, उसको एक चीज से मैं जोड़ता हूं। इस पृथ्वी पे हर इंसान हर काम को 2 बार करता है, 2 बार करेगा हर काम को इस पृथ्वी पे। कैसे करेगा? चाहे वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, डांस करेगा, गाना गाएगा, कुछ भी करेगा, वो 2 बार होता है। कैसे? पहले तो इंसान सोचेगा मुझे पीना है, सोचा पीना है, बोतल उठाई, खोला और पी लिया। सेकेंड टाइम पी लिया। खाना खाना है तो सोचा खाना है, भूख लगी तो खाना लिया और खाया। तो कोई भी काम 2 बार किसी भी चीज को खाने। ठीक नंबर बेटा, क्वेश्चन को दिमाग में एक क्वेश्चन पूछने का मैं दे रहा हूँ। अभी मुझसे कहूँ कि 5,000 रुपये लाओ, फिर क्वेश्चन बताओ, तो फिर फ्री में बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम देना, तो टाइम सोच लो भाई। स्टूडेंट्स के दिमाग में तो क्वेश्चंस ही चलते रहते हैं। जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही आप सक्सेस होगे। क्वेश्चन आप फायदा नहीं पड़ेगा।
फैकल्टी की जब पढ़ाता है, जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन करो उनसे, क्वेश्चन कर दो कि वो तैयारी करें। देखो आपसे फैकल्टी मेंबर जुड़ा है, फैकल्टी मेंबर ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, फिर वो घर जाते हैं, घर में परिवार के साथ समय देना है, दोस्तों के साथ देना है, तो कई बार वो रिवीजन नहीं कर पाते। तो जितना आप क्वेश्चन फैकल्टी मेंबर से करोगे उतने दिमाग में जाएगा, और जाएगा तो रिवीजन करेंगे तो चीजें, क्योंकि उनको भी अपडेट होना जरूरी है। जो आज से 6 साल 7 साल पहले, 8 साल 10 साल पहले इन्होंने PhD किया, MPhil किया, जो भी किया है, उसके बाद कोर्स में चेंजेस होते जा रहे हैं ना, तो उनको कौन तैयार कराएगा? आप ही लोग तैयार कराओगे। जितने क्वेश्चन पूछ डालो कि वो देखते कि हाँ भैया ये लड़की आई तो नहीं है, आई है, तो चलो बाद में ले लेंगे क्लास, ठीक है। अभी जाओ, फिर क्वेश्चन तैयार करके आओ। मैम प्लीज निकल पड़े आप सवाल हाँ हाँ, सभी में है क्या? लगातार राइट है। मन में रखिए। जो नंबर इन्होंने सोचा है सिंगल डिजिट में दे रहा हूं, और नंबर है 45 4 + 5 = 9। नंबर आपका अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन एक आप सोच लीजिए, अगर नहीं सोचा है आपने तो एक क्वेश्चन आप नहीं सोच लिया होगा, शुक्र तो पता कर वहाँ बैठे बैठे ही सोच लिया होगा। पूछिए। वो मेरी बेटी जा रही है अभी ज्वाइनिंग के लिए, तो आगे का उसका करियर अच्छे से फ्लरिश होगा और ऑर्गेनाइज करेगी या नहीं, ये पूछना है। विद्या का नाम? इशिता से। क्या किया उसने? इंजीनियरिंग किया है। कहाँ डाली हो? पुणे। वो सेलेक्ट होगी या नहीं होगी? नहीं सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी कुछ जॉब में में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे नहीं मतलब सर्विस में है वो, ये बता। वर्किंग में है वर्किंग फर्स्ट ज्वाइनिंग कर रहे और हैं। ज्वाइनिंग करने जा रही हो, तो जो सॉर्ट आउट जो HR से आ रहा होगा, जो भी इशू है, तो वो आने वाला जो समय है, आप एक काम करिएगा, उसको बोलिएगा सावनाथ से शुरू हो गया, भोलेनाथ को मानते हैं आप लोग, तो ओम नमः शिवाय का 11/12/21 एक सप्ताह जाप कर ले, और भगवान ने चाहा तो मंगलवार, जो कभी मंगल आ रहा है, श्री गुरु 5 रुपये जमा कर दीजिएगा। 9 नंबर मैंने पूछा था। देखिए 7 नंबर मैंने बताया, 7 के बाद दूसरा और नंबर है 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 9 नंबर। अब इसमें जो इवन है वो सारे नंबर बढ़िया है, 2 4 6 8 10 सब बढ़िया है, जिसके टोटलिटी में 2 8 4 8 6 8 आ रहा है वो सक्सेसफुल है, लेकिन ऑड में 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं बता सकता हूँ और किसी को, उसके बाद मेरा कैलकुलेशन बंद हो जाएगा, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, कोई एक जो चाहता हो। अच्छा तुम ही आ जाओ, तो इसी ने उठाया हाथ, हिम्मत किया इसने। संस्कृत के विद्यार्थी अभी कौन कौन है यहाँ पे? संस्कृत का बच्चा आप हैं, आप अब आप बताइए, बेटा लिखो आप तो। विद्या के जगह पे हम लोग हैं, विद्या का, विद्या पे बेटा कोई आचार्य में कोई श्लोक आता है? श्लोक है आप प्लीज। ध्यान करो आवाज। My name is Pratibha Gupta. I am a student of BHI.
मेरा नाम प्रिंसी गुप्ता है, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। श्लोक है विद्या विनयम ददाति। विद्या ददाति और कोई आता है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। चलो कोई बात नहीं। कितने साल से पढ़ी है संस्कृत? सर 12 तक पढ़ी है। पढ़ी है। जी सर। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है? फैकल्टी में तो है ना संस्कृत? हाँ संस्कृत है। फैकल्टी मेंबर है कि नहीं है संस्कृत? पूनम आप हैं? पूनम मैम। पूनम मैम, हाँ करेक्ट। ये बच्ची मैम आप आगे आइए जरा, पूनम मैम। चलिए हम सुनाते हैं थोड़ा। एक इस बच्ची के विषय में बताना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। हमारे यहाँ रंगोली कंपटीशन या पोस्टर कंपटीशन सब में ये फर्स्ट रहती है। और मिशन शक्ति अभियान जो चल रहा है इस समय शासन की तरफ से पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, इसमें इसका बनाया हुआ पोस्टर जो था वो फर्स्ट प्राइज के लिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ था। सीएम साहब को अपने हाथों इसको पुरस्कृत तो वो पोस्टर कहाँ है अभी? दे दिया है? वो तो वहाँ जमा हो गया। हे भगवान, दूसरा वही पोस्टर चाहिए। शासन में जमा हो हमको गया। मैडम को कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमें बिटिया से का पोस्टर चाहिए। सीएम को दिया तो हम भी तो कम थोड़ी ना। लाइन चला मैं मुख्यमंत्री सुन लेंगे। चलो हम बच्ची के लिए हम इसको थोड़ा सा सुनाते हैं। देखिए कोई भी संस्कृत का ना जितना हम लयबद्ध गाएंगे उतना ही आनंद आएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बताइए। इसकी हिंदी ये होगी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास जो ज्ञान होता है वो दूसरों की सहायता करते हैं। और चलो कंटिन्यू चल रहे। येषां न विद्या न तपो न ध्यानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण नृगाश्यरन्ति। विद्या सर्वोपरि है, इसका ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जिसके पास विद्या नहीं है वो मृत्यु लोक में हार के रूप में है। न चोरहार्यम न चिराजहार्यम न वात्रिभाजम न च भारी वये कृते वर्धत्लैव नित्यं विद्या धनं सर्वधनं ददामि। सर इसका ये है कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। न चोर के द्वारा ये चुराई जा सकती है, न भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। सही है, जी सर। पक्का। तालियां कौन बजाएगा? सदैव स्माइल करते रहो। जिस पे मैं खुश होता हूँ उसको स्माइल ही दे। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा इन लोग को पूनम है, थोड़ा सा बच्चों को सिखाइए लेवल। इसकी भी एक प्रतियोगिता होती है, खासकर हमें हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में भी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे बाकायदा श्लोकोच्चारण पे अवार्ड दिया जाता है, बड़ा अवार्ड दिया जाता है। संस्कृत को तो आपने देखा होगा कि अब शासन ने भी ले लिया ना। अब कोई चीज़ निकलता है हिंदी इंग्लिश के साथ संस्कृत में भी अभिलेख निकाला जाता है। तो उस पर थोड़ा सा इन लोगों को मैं चाहूँगा कि अगली विजिट में बच्चे हमारे कुछ ना कुछ सुनाएं। क्यों? अच्छा रहेगा ना? नहीं रहेगा? बड़ा आनंद आता है। मतलब इसको आप स्वस्थ वाचन कीजिए। और इसको बहुत फेमस है, आप लोगों को आता ही होगा। माता पिता के लिए कहा गया है। इसको आता है? हाँ? त्वमेव माता। सुनाओ सुनाओ, आवाज फुल फुल। इधर संस्कृत वाले कुछ बच्चे हाथ उठा रहे थे, उसने सुनाओ। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका?
सुहानी सोनाली यादव। हाँ तुम आओ बेटा, तुमको था ना नंबर, आओ बैठ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोशिश करिए ऑलराउंडर से, क्रिकेट में सुना है ना ऑलराउंडर कपिल देव साहब हमारे, है ना। फिर दूसरा कौन हुआ, ये अपना क्या बोलते हैं उसको, विराट, है ना। तो उस टाइम का ऑलराउंडर बनिए। कोशिश करिए हर जगह पे ना, मतलब अल्प ज्ञान वैसे कहा जाता है खराब होता है, लेकिन मतलब ज्ञान थोड़ा थोड़ा अगर अर्जित करे रखे तो कहीं पे भी आप फिट हो सकते हैं। अभी मैं 2-3 चीजें भी पूछूंगा, नोट कर लिया ना बराबर। बीमारी है। मन में रखो नंबर को, मन में। वन 4-14। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे में? कोई क्वेश्चन है तुम्हारे? एक क्वेश्चन। अच्छा तुम पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करेंगे कैसे? हाँ सर पढ़ाई में बहुत करती हूँ, बट जैसे कुछ अगर लाइफ में जाके सब हो सकता है। अच्छा पढ़ाई आप तो करती हो, लेकिन जो पढ़ती हो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते नहीं हैं, आते हैं आपको? सर मार्क्स अच्छे आते हैं। कितने आते हैं, कैसे आते हैं? किसी को बताओ, अंग्रेजी किसी को बताओ। सर मार्क्स अच्छे आते अरे बताओ ना मुझे, इंग्लिश बताओ। हैं। जैसे कि 80% जो मार्क्स, तो सर इतनी मेहनत हम करते क्या कहानी नहीं सुना, हमने कहा कि इंग्लिश में कितने 100 में कितने मार्क्स? हैं। सर ये भी आता है 70। मैथमेटिक्स और क्या सब्जेक्ट है? सर इस बार मेरी फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है। जब आप पढ़ते हो तो माइंड आपका डाइवर्ट होता है ना। हम लोग मोबाइल पर थोड़ा ज़्यादा खेलते हैं, हम लोग मोबाइल पर जो मैं बोल रहा हूँ देखो, इसको बुरा मत मानना। जो मेंटर होगा ना वो टेढ़ा बोलेगा, तो बोलेगा आपकी भलाई के लिए बोलेगा। और जो क्रिस्टल देखा आपने, क्रिस्टल जो बॉल देखते हो, कछुआ देखते हुए, इनको ऐसे आता है आज टाइम का एक क्रिस्टल का आता है, उसमें आर पार दिखाई देता है। तो जितना आप मेरे से आर पार वाली बात करोगे, जितना मैं रियल मैं बोलूँगा क्रिस्टल की तरह आप बताओगे, उतना ही मैं आपकी प्रॉब्लम। तो हम लोग मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो मोबाइल अच्छा भी है और महा बुरा है, ठीक है। एक बच्ची है झारखंड की, ठीक है, बहुत बड़ी सिंगर बन गई है, तो यूट्यूब पे गाने गा रहा है, ठीक है। शारदा सिन्हा जी के बाद उनका उस बच्ची का नंबर आता है। हाँ मैथिली मैथिली केवल उसी से, 2 भाई उसमें, एक वो है, 3 लोग हैं, और किसी म्यूजिशियन की जरूरत नहीं पड़ती। हारमोनियम ऊपर बजाती है, छोटा वाला सबसे छोटा वाला वो पपली बजाता है, बहुत बढ़िया ताली बजाता है, और दूसरा वो। तो तीनों ने किसी की जरूरत नहीं होती, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ उन्हें का कोई ऐसा चैनल नहीं है मैथिली को बुला के और रिवार्ड और गाना और सब चला। तो उसने क्या बनाया, उसी मोबाइल को, उसी सोशल मीडिया को आज की डेट में 4 से 5 लाख रुपए वो पर नाइट सिंगिंग का लेती है, पर नाइट लेती है। पद्मश्री है हमारी माननीय वस्ती, छोटी बहन है मेरी, को बहुत मानता हूँ उसको, बहुत मानती है हमारी वस्ती। उसके भी रेट 5-6 लाख रुपये, और वो छोटी सी बच्ची होकर के 4-5 लाख रुपये लेती है। इसको हथियार बनाया उसने मोबाइल, और हम अपना सारा समय यूट्यूब में देखना, फेसबुक देखना, व्हाट्सएप करना, ये सब फॉल्स है, कुछ नहीं रखा है। सुबह सुबह में मॉर्निंग का एक जरूर मैसेज इसलिए लोगों को भेजता हूँ, उसमें मोटिवेशन होता है। तो मेरे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए CDO जो बने हैं, टीचर्स का अलग ग्रुप है, या हमारे मोटिवेशन के लोगों का अलग है। वहाँ हम इसलिए भेजते हैं कि थोड़ा सा ऊर्जा आए, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें होती है वो जो इस जीवन से या तो चरितार्थ हो चुकी होती है किसी की, या होने वाली है, या होने वाली होगी।
तो उसको अगर होने वाली होगी, फ्यूचर में जा रही होगी, तो उससे वो बचाव करना है। आज ही मैंने भेजा, फैकल्टी में भेजा, मैम को भेजा, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन किसी की कॉपी पेस्ट मत करो कि उसका वो आया उठाया चीटिंग भेज दिया, तुरंत आए। अपना करो। मैं चैलेंज देता हूँ, अभी आपको सामने एक चैलेंज है, कोई बच्ची, कोई फैकल्टी मेंबर किसी शब्द को उठा ले, कोई शब्द, गुस्सा, घृणा, प्यार, नफरत, कोई एक वर्ड ले और मुझसे उस पर 3 घंटा सुन सकता है विदाउट लैपटॉप। लैपटॉप लेके चलता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, उस पर मुझसे कोई कविता सुन सकता है, लाइव सुन सकता है 4 लाइन, क्योंकि फोकस रखता हूँ, है ना। तो फोकस तुम्हारा गड़बड़ा गया है, मोबाइल पे चला गया है, मोबाइल से हटता नहीं है, तो मोबाइल से जो हट नहीं रहा है, तो पढ़ाई जो आप कह रहे हो ना कि फिर नौकरी कैसे पाओगी, तो अब मैं सत्य बताऊँ तुमसे, सरकारी नौकरी तो आपको नहीं मिलेगी। आप डेट, टाइम, नाम नोट कर लो, अगर मिले तो उनको फोन करना कि आप सब करते हो। सरकारी नहीं मिलेगी, प्राइवेट में आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, जहाँ के आपका रुख है थोड़ा, है ना, बैंक की तरफ आप जाने का है, लेकिन वहाँ भी आप पीओ लेवल पे नहीं जा पाओगे। हतोत्साहित मत होना, तो अंदर से मेरे आगे मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, माँ बोल रही है, माँ बोल रही है, हतोत्साहित नहीं होना, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक आईना दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं उसके ऊपर संकल्पित हो जाइए और एक कसम ले लीजिए, वो ले लीजिए, सब लोग लेते हैं, वो दिलाते हैं, लेते हैं कि भैया बाबा मोबाइल बाबा हम आपको थोड़ा दूर करते हैं, थोड़ा मुझे 2 साल तक कंटिन्यूस रहने दो, तो आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। नहीं तो बैंक में क्लर्क की जॉब तो तुम्हारी फिर भी कोई रोक नहीं सकता। अब उससे ऊपर उठना है तो मोबाइल बाबा को थोड़ा हाँ फोकस करना है। मैंने तुम्हारी कभी बताई, मोबाइल से दूर, ठीक है। ये भाई आप मोबाइल इसको पढ़ना है, पापा क्या करते? कोई बात नहीं, मेहनत करो, फोकस करो और मोबाइल को थोड़ा सा कम करो। फिर हाँ आप घर से पूछो, कोई भी काम करते हैं उसमें पेरेंट्स या भाई बहन जैसे कहते कि मतलब सही नहीं है, दिमाग अपना यूज करते वो कहते हैं ना आपको, बहुत बढ़िया कहते हैं, ऐसे को तो ले, ऐसे माता पिता को हमको मिलाओ, हम उनके चरण पकड़ेंगे भाई। तो उसमें चाहे जितना दिमाग लगाना चाहिए कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं। अब यहाँ तुम्हारा भी ना थोड़ा सा उसके साथ है कि फोकस तुम्हारा भी ना डाइवर्ट होता है, मन है ना भ्रमित होता है। तुम सोचती हो कि मैं पुलिस में चली जाऊँ, तुम सोचती हो कि मैं टीचर बन जाऊँ, क्या सोचती, तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर जो बनना है तुम्हारा, वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरा नहीं टोटल करना चाहिए उसको, कितना आया कागज है कुछ, इसको टोटल करो, पूरा करना ना, जैसे मैंने बताया 1 जनवरी है, वो पूरा टोटल करो क्या है। तो फोकस करिए अपने गोल को, अचीवमेंट। और जैसे इसने कहा, इसके माता पिता भाई बहन जो भी हैं वो बहुत धन्य हैं जो इसको कहते हैं कि आप खुद सोचो और करो, क्योंकि हम किड्स तो है नहीं ना, बड़े हो गए हैं, अच्छा बुरा कर, क्योंकि देखो कंपटीशन और कंपैरिजन अपने आप से करो और डेली कुछ इनोवेशन करो। ये किसी में कहीं बोला था, किसी को बुरा लग गया था, IIM में बोला था, मैं IIM के प्रोफेसर को बुरा लग गया था, मैंने कहा था मेरे मुंह से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो लगातार धारा प्रवाह में शब्द निकलते हो, बाद में उसके लिए क्षमा यात्रा भी करते हो, लास्ट में बोलता भी हूँ। इसमें क्या है, किसी की बकौती नहीं है, IIM की बकौती नहीं है, IIT कानपुर की बकौती नहीं है कि इनोवेशन वही करेंगे, या कोई साइंटिस्ट ही है वो कोई बकौती करेगा। हम भी कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते हैं, डेली करिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताइए? चलते हुए, खेलते हुए, बोलते हुए, बच्चे से, छोटे से, बड़े से, किसी से कोई चीज मिल जाए उसको दिमाग लगाइए, फोकस की इनोवेशन हो जाएगा। एक से एक बच्चे करते हैं, फोकस करिए और नया करिए। जब नया करेंगे तो जीवन भी नया रहेगा। और अगर वो कॉपी पेस्ट करते आएंगे कि मेरी बहन वो करती आई तो हम भी कर लें, पड़ोसी का बेटा, क्योंकि तो माता पिता है हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम पैदा होते हैं ना और बढ़ने तक हमारा जो ऊपर होता है छतरी, यानी कि माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, मौसी, मासा, दादा दादी, नाना, जो भी है हमारे ऊपर, जो भी बड़े हैं हमारे, वो कंपेरिजन कैसे करते हैं, किसी तुलनात्मक करते हैं।
वो वही हमको मजाक में ले आता है। सुनिए उनको, सुन करके थोड़ा देर यहाँ रखिए, फिर यहाँ से निकाल दीजिए, यहीं पे रख मत लीजिए कि अरे रमेश भाई का तो बेटा ये बन गया, बेटिया ये बन गई, मैं कुछ नहीं बन पाई। कंपेरिजन अपने आप सीखिए, अपने आप में कॉम्पिटिशन कीजिए। हर इंसान इस पृथ्वी पे एक दूसरे से अलग है, हर इंसान बता रहा हूँ एक दूसरे से अलग है, उसमें कोई ना कोई स्पेशल चीज है। अब या तो वो खुद ढूंढ ले उसको, या उसके लिए किसी गुरु के पास चला जाए, या तो गुरु बना ले, गुरु शिष्य, जैसे भी आपने देखा कल गुरु पूर्णिमा थी, है ना, एक से धुरंधर शिष्य कहाँ से चल के आते गुरु के पास। तो या तो गुरु उसको साफ कर दे, अच्छा गुरु मिल गया अगर आपको तो शिष्य को निकाल लाता है, और नहीं तो इतनी कैपेसिटी अंदर हो कि आप खुद ही गुरु बन जाए, आप खुद ही उस चीज को निकालें कि मुझे क्या बनना है। बहुत लोग ऐसे हैं। एग्जाम्पल है एकलव्य जी को देखिए आप, एकलव्य का नाम सुना होगा, द्रोणाचार्य का नहीं सिखाएगा, मत सिखाओ यार, आप ही थोड़ी ना सिखाने वाले, सजीव नहीं सिखा सकते, निर्जीव मैं सीखूं आपसे। उसने उठाया बना के मूर्ति और गुरु कर दिया उसने, और अर्जुन से बड़ा धनुधर वो। फिर गुरु, इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य को गलत माना जाता है थोड़ा, कि उन्होंने वहां पार्शलिटी की कि भैया दे दो अंगूठा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी हम कभी बताएंगे आपको, इस पाम के ऊपर भी ये क्या क्या, इसी में 9 ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह बताए जाते हैं ना, तो 9 ग्रह यहाँ पे कहाँ पे क्या है वो भी कभी डिस्कस करेंगे जैसा जैसा टाइम होगा। तो ये अंगूठा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 3 कट है, 1 2 और ये 3 कट है, तीनों में कितना उभार है, कौन सा पर्वत यहाँ है, इनको भी डिस्कस करेंगे। न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। हाँ बेटा, कितना है टोटल? हाँ, उसको एक सिंगल डिजिट का है ना, 29 5 29 30 और 34 34 2 36 36 2 38 8 9 10 11 2 डिजिट आ रहे हैं आपके, है ना। तो आपकी मनोकामना है टीचर बनने की। अभी किसमें हो आप? BA फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट क्या क्या है वहाँ का? इंग्लिश में क्या कैसा रहता है अपना? 60 बार क्या होता है? पहले आते हैं। अच्छा, मान लो अगर टीचर नहीं बने तो? हाँ, हेल्प क्वेश्चन ना। 2 नंबर आता है, 2 का डिजिट सूर्य का डिजिट है। कोई आप किसी NGO में काम करोगे, NGO में समझते, पैसा मिलेगा, करोगे और कहीं ना कहीं समाज सेवा में तुम जाओगे और बड़ा अच्छा नाम होगा। मैंने नोट कर लीजिए इस बच्ची का, NGO में जाएगी और बड़ा नाम होगा, किसी दिन आप इसको बुलाएंगे यहाँ पे और ये रिबन काटेंगे। पिताजी आपके लक्ष्मी लक्ष्मी का अपॉइंटमेंट अभी से ले लें, ठीक है? नहीं वैसे सर ये है भी, है ना, जल्दी मित्र की भी है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर क्या हो गया, 12:30 हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन लग रहा है, कोई मतलब किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, बोलना सीखो बेटा, है ना। बोलोगे नहीं तो फिर आगे कैसे चलोगे जिंदगी? कितना भी पढ़ लो, जब तक बोलना नहीं आएगा ना, तो आप इंटरव्यू में, चूंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी GMHR रहा हूँ, एयरटेल रहा, वोडा में रहा हूँ, विप्रो में रहा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग भी रहा हूँ, तो हम लोग जैसे ही क्या होता है, एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं आपको। हमने एंटर किया, ठीक है, मेरे एंटर करने पे आपको दिखा कि एक इंसान है, कपड़ा वपड़ा अच्छा पहने हैं, तो टाई लगाया है, थोड़ा पंजा उंगा किया हुआ ऐसे बंदे हैं, तो आदमी कुछ है ही। उससे पहले तो आपको थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि कौन आ रहा है क्या है, तो थोड़ा आपका दिमाग में गया होगा कि आदमी कुछ है, तो प्रिंसिपल मैम आई है, साथ में मैम आई है, तो कुछ ना कुछ होगा, उन्हें बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो वहाँ थोड़ी सी 100 में से आपने मेरे को 10-15 नंबर किसी ने दिया होगा, 10 दिया होगा, 15 दिया होगा, किसी नंबर दिया। उसके बाद हम शुरू हुए बोलना। तो जो आपके दिमाग में छवि थी कि क्या होंगे, रटा रटाया कहीं देखा, तो अब आपने, हमारा सिस्टम ही पैटर्न ही अलग था जो कि औरों का है, चाहे मित्रा हो या कोई भी XYZ हो, उनसे थोड़ा सोची अलग है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको दिखा रहा था, तो बता भी देता हूँ। हमने एक 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया, मैं आपको एक दिखाया थी, दिव्य त्राटक, दीप ज्योति त्राटक, दीपक होता है
एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, जैसे हम लोग चाटक का मतलब क्या है, जो हमारी पुतलियाँ हैं, ठीक है, ये झपकनी नहीं चाहिए और लगातार हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखें, ठीक है। तो उसमें एक होता है दीपक से देखना, एक होता है वैक्स मोमबत्ती से देखना, एक होता है चंद्रमा को देखना और एक होता है सूर्य को देखना। जिसकी दो टाइप के लोग होते हैं, एक ठंडे प्रकृति के होते हैं, एक गर्म प्रकृति के होता है ना, कि या तो बहुत गर्म होती है मिजाज के आदमी हो, ठंडे हो, तो जो गर्म मिजाज का होगा उसको चंद्र चाटक करना चाहिए, चंद्रमा शीतल का प्रतीक है, और जो ठंडा होगा उसको ऑब्जेक्ट सूर्य का करना चाहिए। कोशिश करिए जब सुबह आप घर पे छत होता है तो उस पर अगर आप करते हैं तो सूर्य उदय होता है, सुबह के उदय होते हुए जो सूर्य की लालिमा है उसको आप लगातार कितनी देर में देख सकते हैं, वो समझ लीजिए सारा चीज़ दे देगा, विटामिन डी भी जो ABC जितनी है सारा 12 सब दे देगा, कोई गोली खानी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हड्डियाँ कमजोर हो रही है और थोड़ा सा स्लिप होते हुए टूट जाती है। मैं पता नहीं कितनी बार गिराऊंगा, क्योंकि आज तक अभी तक कभी मैंने पैकेट का दूध पिया नहीं, प्योर गाय का दूध लेता हूँ, चाहे कहीं रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, मैं अहमदाबाद रहा हूँ, जयपुर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र रहा हूँ, बिहार रहा हूँ वगैरह, दूध पिया है मैंने गाय का, और गाय का घी इकट्ठा होता है, उसका घी खाते हैं और अभी भी खाता हूँ। अब चलो आज बताओ मेरी एज क्या होगी, अब इसी बात पर बताइए मेरी क्या एज होगी, कोई बताओ, गैस करो। हाँ तुम ही बताओ, तुम ही, हाँ 50 चलो अच्छा बताया, नजदीक पहुंच गई थी। 53 रन कर रहा हूं और 54 टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैम को दिखा रहा था, यहाँ पे सर्टिफिकेट रखा है, SGPGI ने लिख के दिया 54 टाइम ब्लड डोनेट, अवार्ड दिया, घर पे रखा हुआ। मेरे 366 बना 366 सर्टिफिकेट है इन 3 साल के अंदर, 366 नेशनल इंटरनेशनल। और कोई ऐसा नहीं होगा, चाहे वो गूगल ले लो, चाहे पेटीएम ले लो, चाहे लिंक्डइन ले लो, सभी में सारे सर्टिफिकेट ठीक किए। कोरोना सबके लिए गड़बड़ था, लेकिन मेरे लिए बेस्ट किया है। खूब पढ़ाई की और खूब सेवा की लोगों की, क्योंकि हेल्थ था मेरे पास। कहीं ना कहीं नवनीत सहगल साहब को मेरी XY रिपोर्टिंग होती है, नवनीत सहगल साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कोरोना ग्रसित हो गए थे, हमें पता ही था। हमने बहुत लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बहुत लोगों को कराया, यूपी के अंदर बताया। सोनू सूद को आप लोग जानते होंगे, जो पिक्चर फिल्म स्टार, उसका एक मैनेजर का फोन आया कि सोनू साहब बात करना चाहते हैं उसी समय में। तो हमने कहा बात करा दो भाई। तो सोनू सूद ने कहा कि मैं सोनू, मैंने सर वो आपका बताई दिया ना BS ने, आप बताइए आदेश करिए। बोला आप यूपी देख लो। अरे हमने कहा आप देखने क्या हो, तो हम देख ही रहे यूपी। बोला नहीं, मैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, उनको आपको करना है, ये करना है, वो करना है। और आज भी 5-6 दिन सोनू सूद साहब से बात होती, कई बार बुलाया, नहीं जा पाते हैं मुंबई। उसने बहुत बड़ा काम किया, अपने घर को 4-5 घर तो उसको बेच के और फंड उठाया और लोगों को सेवा की। और आज उसको मेवा मिल रहा है, उसको मेवा ही मिलता है कि साउथ में वो कभी हीरो तो बन नहीं पाता, वो विलेन ही रहता है। जब बड़ा भाई बनता है तो साउथ में जब विलन 3-4 पिक्चर उसी समय में आई, तो जब हीरो उसको मारता है तो पिट गई किसने, तो उल्टा किया गया कि नहीं भैया 10 बाउट तुम भी खाओ, पहले 10 बुके खाओ तब फटको उसको, तब वो पिक्चरें चली। तो बोलना सीखिए आपने, नहीं तो जितनी विद्या है ना, और टीचर जो है ना, फैकल्टी के आपके टीचर हैं, गुरु हैं, ये बोलना क्या सिखाएंगे आपको? आप पढ़ा देंगे, बोर्ड पे समझा देंगे, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन फोबिया होगा आप लोगों को। दूसरी चीज़ याद करने के लिए सबसे बेस्ट है, टीचर्स भी बताते हैं, आप लोग पता भी होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि याद करके जो रट के याद किया जाता है वो विस्मित हो सकता है, भूल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ कभी भूलना नहीं। PICTURE अगर भूल गए, लेकिन अगर PICTUR 2-3 बार लिखा तो भूलेगा नहीं, क्योंकि PIURE होगा तो वहीं पर कलम रुक जाएगी, यार एक अल्फाबेट तो रह गया, फिर आप रिमाइंड हो गए अपने, जैसे पहले कैसे आता था रिमाइंड कर दिया। तो लिखने की आदत है, लिख करके जो याद होगा वो आजीवन याद रहता है। हम लोग बहुत लिखा है इसलिए याद रहता है, संस्कृत का लो, इंग्लिश का लो, हिंदी का लो, किसी का लो हम लोग बोलते हैं। तो जैसे बताया 365 सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, नेशनल इंटरनेशनली किए हैं। इंटरनेशनल अभी मैम के साथ मैंने शेयर भी किया है, फैकल्टी के साथ भी शेयर किया है। अभी मैं नेपाल गया था, नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी हैं, उसमें से 2 यूनिवर्सिटी है। एक पोखरा यूनिवर्सिटी, बहुत सुंदर प्लेस है, पूरी नेपाल आप लोग जाना तो घूमना।
पोखरा यूनिवर्सिटी और एक काठमांडू यूनिवर्सिटी है, दोनों जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वैसे सरकारी यूनिवर्सिटी है। दोनों के वाइस चांसलर ने मुझे सम्मानित किया था, वहाँ मेरा 1-1 घंटे का लेक्चर था। और अभी अक्टूबर 2022 के अंदर मैं भूटान जा रहा हूँ। भूटान में एक यूनिवर्सिटी है, रॉयल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी एकेडमिक मेरा सेशन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर है कैलिबर तो आदमी सामने वाला आपको बुलाएगा। अभी मैं परसों ऐसे ही बैठे बैठे माता याद आई तो मेरे दिमाग में हर को लिखने से तो अच्छा है कि एक कंबाइंड बना के, तो मैंने भी मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। लिंक्डइन एक ऐसा, जैसे आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, लिंक्डइन भी है, आप लोग जानते होंगे। लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल प्रोफाइल है, वहाँ ये सब नहीं चलता है, वो मतलब फर्जी वाला ना फेसबुक पे चलता है, वो सब नहीं चलेगा, गुड मॉर्निंग ये सब नहीं चलेगा। वो प्रोफाइल प्रोफेशनल्स का है ना, उसमें सरकारी भी हैं, अधिकारी बड़े हैं और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी लोग होते हैं, तो उसमें पढ़े लिखे लोग अपनी चीज़ों को डालते हैं। तो मैंने उस पर ऑल द रिस्पेक्टेड VC सर एंड ऑब्लिक मैन्स करके जनरल डाल दिया। 3 दिन पहले डाला और कम से कम 7 कॉल आ चुकी हैं, कुछ MP से आई हैं, कुछ झारखंड से आई हैं कि भैया आपका 250 स्लॉट चाहिए। कुछ नहीं किया उसमें, मैंने 6 या 7 पिक्चर डाली है, एक छोटा सा वीडियो डाला है, तो लिंक भैया ये लिंक जा रहा है, ये देख। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं किसी भी ट्रेनिंग में बाकायदा कहता हूँ कि पहले मेरी औकात देखो। पहले ट्रेनिंग में FOC करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ, कॉर्पोरेट में नहीं देता हूँ, सरकार में जाता हूँ, वहाँ देता हूँ भैया मुझे आप देखो, जज करो कि क्या मैं आपके लिए बेनिफिशियल, आपके बच्चों के लिए या जिसके लिए जो भी एंटी यूजर है उसके लिए बेनिफिशियल हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो नमस्कार कभी, और हूँ नमस्कार कभी। और फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अगर है तो फिर जो आपकी पॉकेट, मेरा कोई रेट नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ को मैं लक्ष्मी जी को पीछे, सरस्वती जी को आगे रखता हूँ, इसलिए खूब बोलता हूँ घराले से। और जब मैं कभी किसी से जो करता नहीं तो दिक्कत नहीं होती नहीं, क्योंकि तो जैसे ही मैंने किसी के आगे मुंह खोला कि मुझे ये चाहिए तो वहां मैं नीचे हो जाऊंगा। बस मैं ये कहता हूँ कि भाई जाना तो पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने को लिखा कि भाई मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, बच्चों के साथ बैठना चाहता हूँ, फैकल्टी के साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ सीखना और कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो भाई पहले तो करनी पड़ेगी ना, मैं थोड़ी जान ली हूँ, बहुत पड़े हुए हैं ट्रेनर, बहुत पड़े हुए लोग, आप लोग वैसे ही फुर्सत नहीं मिल पाती। लेकिन हमारा काम है कि नहीं भैया हम हुआ है, कोई बात नहीं, हम पैसे के पास जाएंगे और सिखाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो ज्ञान मिलेगा। तो अगली बार क्लोज करते हैं, तो अगली बार या आगे जो सेशन होगा उसमें बड़ा हॉल में जैसे बताया उसमें करेंगे। उसमें हम जैसे मैडम से बात हो रही थी, हमने काम किया, जो मैं बेसिक जो मेरा थीम रहेगा वो 100 ऐसे 100+। अगर आप YouTube पे भी ढूंढो तो मिलेगा नहीं, आपको कहीं भी ढूंढो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एक डिजाइन किया हुआ है। 100+ ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है कि आप जो एकेडमिक पढ़ रहे हो, कोई BA कर रहा है, कोई BSc में है, कोई BCom में है, मतलब कॉमर्स आर्ट्स और साइंस साइड से हैं, तो एकेडमिक आप लोग पढ़ते रहोगे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, खूब पढ़ाई करिए। लेकिन हमारा वो जो 100 बनाया हुआ है उसके अंदर 1 साल से कम समय में कुछ सरकारी ट्रेनिंग है, सरकार के पोर्टल में जाकर के ट्रेनिंग करनी है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं 500 की फीस है, कहीं 200 की फीस है, कहीं 1000 की फीस है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में वहाँ फीस है। मेरे को नहीं देना आपको, वो उनके पोर्टल है, उस पर हमने मेहनत की, बनाया है मैंने। तो 100 ऐसी चीज़ें जिनको अगर 1 साल से कम समय में हम अपने एकेडमिक के साथ, एकेडमिक तो क्या है, अब नया पाठ्यक्रम आ गया है, आने वाला मतलब शुरू हो ही गया है, ये तो 10+2+3 था, है ना, तो 4-5 साल पढ़ ही रहे हैं ना एकेडमिक, उसी में किसी 1 साल में आप 1 साल से कम समय में उस ट्रेनिंग को कर लो। जैसे होता है ना कंप्यूटर की ट्रेनिंग आप अलग से ले लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट की अलग से लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग से आप मिनिमम स्लॉट शुरू होता है 5000 से 2 लाख तक। ये मैंने राजस्थान में किया है, उसके लिए मुझे अवार्ड गैलो साहब ने दिया। ये कर सकते हैं और ये मेरा बड़ा सक्सेसफुल रहता है सेमिनार में, जब भी मैं बोलता हूँ तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। 100 ऐसी क्या चीज़ें हैं, उसमें मोबाइल भी आएगा, सोशल मीडिया आएगा, सोशल मीडिया से आप कैसे कमा सकते हैं, बहुत कमा रहे हैं। आप पता है, आपको मतलब आप सोच नहीं सकते हो, 2.5 या 3 साल का बच्चा थोड़ा बोलना ही सीखता है और ज़्यादा वो उसका महीने का 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रॉयल्टी आती है यूट्यूब से, कुछ नहीं करता है। माँ खाना बनाती है, रेसिपी वो बोलती है, कढ़ाई में तेल डाला जी, ये डाला, वो उसको रिपीट करता है। तो बच्चे जो रिपीट करता है वो तोतला बोलता है, थोड़ा बहुत बच्चे है ना, बच्चा कुछ
वो रिकॉर्डिंग उसके बाप करते हैं। देखो तीन ही है वहाँ पर, बेटा माँ बाप, माँ बनाती है, बेटा बोलता है, बाप नहीं, ठीक है। और वो इतना सक्सेस हुआ है, कम से कम 10 लाख से ऊपर के फॉलोअर, 3 साल का बच्चा कमा रहा है, बाप से ज्यादा कमा रहा है। तो कोई कहीं से भी कुछ अर्न कर सकता है। तो उसका नाम हमने टॉपिक का रखा है प्रेजेंट लर्न फॉर फ्यूचर अर्न। अभी सीखिए फ्यूचर में कमाने के लिए, क्योंकि एकेडमिक में सभी जानते हैं और आप देख भी रहे हो और जान भी रहे हो। मैं यहाँ पे सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नौकरियाँ नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और अगर है बहुत क्लीन निकलते हैं, 100 में से कोई 1 2। जैसलमेर की एक IAS है, आपको जाना होगा, टॉपर है ये पिछले 2 साल पहले, टीना, क्या नाम था उनका पूरा बताओ? वो जैसलमेर की GM है, मुझे जाना नहीं पड़ता उनसे, वो लड़की टॉपर है, उसके कुछ अच्छे नहीं। तो इसी टाइप से कुछ निकालिए, यूट्यूब को देखिए और कोशिश करिए ऐसे लोगों को आइडियल बनाना काम करने की। और कंपेरिजन किसी से मत करो बेटा। अगर सक्सेस होना है अपने आप से करो कि आज मैंने ये किया है तो कल मुझे कुछ नया करना है, और नया करके दुनिया को बताना है। और फिर बताओ, मुझे बिना बताओ तो काम होगा नहीं ना। अगर मैं 365 या 66 सर्टिफिकेट लिया है तो मुझे बताना पड़ेगा, बंदी को बताना है, तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचिए कि मैंने एक काम किया उस पर मुझे लाइक या कमेंट्स या कुछ मिल रहा है, नहीं, ऐसी ऐसी कोई जरूरत नहीं यार। ये सब फॉल्स होते हैं जितने कमेंट्स फेसबुक पर मिलते हैं। अपने पे प्राइड करोगे यार, मैंने किया, प्राइड योरसेल्फ। 10 बच्चियों के 10 माता पिता परिवार के अगर कमेंट्स आ गए तो क्या मिला? कुछ नहीं, सब फॉल्स है। अपने अंदर आएगा कि हाँ नहीं मैं क्या, मुझे आज फर्क है कि मैं यहाँ पे आज दीनदयाल उपाध्याय PG गर्ल्स कॉलेज में बोल रहा हूँ। ये लाइव चल रहा है इस समय। मैं MSME, आपने देखा होगा MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उसका UP हेड भी हूँ। इस समय कम से कम इंटरनेशनल करीब 15-16 कंट्री में चल रहे हैं, अगर ये चल रहा होगा फेसबुक लाइव। इसलिए मैं लाइव करता हूँ कि जो और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी 2,500 बच्चे, उन सबको कुछ मिले, क्योंकि हर बार टॉपिक कुछ चेंज होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती जाती हैं। इंडस्ट्री माननीय मुख्यमंत्री 2019 में प्रोग्राम किया था ODOP, आपने सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 75 जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट लिया गया था। जैसे बनारस की साड़ी हो गई, पीलीभीत की बांसुरी हो गई, ऐसा एक प्रोडक्ट लिया गया था, उसको इनहेंस कर रहे थे, ऊपर ला रहे थे। उसके लिए मैं मास्टर ट्रेनर था, करीब मैंने 33 से 34 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। तो उसमें उस प्रोडक्ट को कैसे एंड यूजर तक जाए और जो बनाने वाला है उसको कमाई कैसे हो। तो सोचो, कपड़ा है, गुड़ है, या जहाँ जाके जो प्रोडक्ट है, साड़ी है, वो तो बेच सकते हैं आप। बिग बाजार तो आजकल थोड़ा बंद हो गया है, या जो भी है कहीं ना कहीं बेच सकते हैं। लेकिन सोचो बांसुरी, फ्लूट जिसे बोलते हैं, वो कहाँ बेचोगे आप? वैभव श्रीवास्तव DM थे पीलीभीत के, अब रायबरेली थे, अब स्पेशल सेक्रेटरी हो गए हैं, रायबरेली आ गए थे। तो उनका आया गया विष्णु शुक्ला, उनके PS ने फोन किया कि DM साहब बात करेंगे। मैं कहीं से आ रहा था ट्रेनिंग लेके, तो हमने बात करो तो गाड़ी रोकी, बोले शुक्ला मैं वैभव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर हाँ पता लग गया। बोला मेरी ट्रेनिंग है, आपको करना है। तो मैंने कहा सर आदेश आप कहिए, मैं करता हूँ। बोला आपको प्रोडक्ट पता है? मैंने कहा सर तुरंत याद नहीं आ रहा, कुछ अलग ही है। बोला हाँ वो फ्लूट है। मैंने कहा हाँ सर है, क्या देंगे ट्रेनिंग? मैंने कहा सर ये तो मुझे भी नहीं पता क्या दूंगा, मैं तो गाड़ी को आपसे बात कर रहा हूँ। तो बोले फिर फायदा क्या है? तो अब ये तो आपको डिस्कस सोचना है कि मेरा आना फायदेमंद है नहीं, लेकिन मेरा आना फायदेमंद है, मुझे पता है कि मैं फायदेमंद हूँ। अब आपकी मर्जी, आप बुलाइए, 10 मिनट बाद लेटर आ गया मेरे पास से। अब लेटर तो आ गया, सोचिए लेटर आने के बाद मेरे पसीने छूट गए। भैया और चीज़ों को तो मैं बिग बाजार और सबको सेट रखता हूँ, खरीदवा देता हूँ, भिजवा देता हूँ माल, लेकिन बांसुरी कहाँ बेचूंगा? कैसे वो जो बनाने वाले उसको फायदा होगा? क्योंकि बांसुरी हर दुनिया जानती है कि बांस से बनता है। अब बांस कहाँ से आता है? असम से आता है। और असम से पीलीभीत आने के लिए उसको आना पड़ता बरेली, बड़ी लाइन, फिर वहाँ से वो ट्रक से लोड होकर के पीलीभीत जाएगा, तो वहाँ बनाएंगे तो कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे बैठे बैठे घर में कुछ होता है ना, हम लोग कुछ ना कुछ फुटपेज टाइप के वाले आदमी हैं, फुटपेज करने के लिए कुछ बिजली का कुछ करना था मुझे, मैं खोला एक पाइप निकल गया इतना बड़ा। कौन सा पाइप? PVC पाइप जो लगा होता है, देखते होंगे ना, नीला नीला पाइप छोटा सा।
वो पाइप आते दिमाग की घंटी बजी कि भैया ये क्या, ये बड़ी अच्छी चीज़ निकल गई। फिर देखिए, क्योंकि मैं संगीत में बड़ा गाना वाना नहीं आता, है रुचि बहुत, मेरी एक संस्था है जो संगीत में भी बहुत काम करती है, तो भातखंडे में जाता रहता हूँ। तो आकाशवाणी के मोहनलाल गुरु जी हैं, अभी रिटायर्ड हो गए, वो पीछे बहुत अच्छे गाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं गुरुजी प्रणाम। अरे बोले बहुत दिन हो गए आए नहीं। अरे मैंने कहा आपने आदेश अभी आ जाता हूँ। मैं गुरुजी अब आ रहा हूँ लेकिन बहुत गड़बड़ बात है, आप मुझे मार लेना, घर से बाहर मत निकलना। मैंने क्या हो, कैसे बोल रहे हैं? अरे मैं कुछ ऐसे करने आ रहा हूँ ना। अच्छा हो, अब हम गए, लैपटॉप बैग में अपना इतना सा पाइप दिए गए, फिर हमने कहा गुरु जी पानी वाली चाय वाय पी दिए। जब हो गया कि जब गुरु जी प्रसन्न थे, गुरु जी अब मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, घर से मत निकालिएगा, मार लीजिएगा। हम निकाले पाइप, हमने गुरु जी ये क्या है, बोला रही तो पाइप हुआ है, इसी में से तो वायर निकाला जा रहा है। गुरु जी सही करें, आपने कहा लेकिन अब इसमें वायर नहीं निकालना है, इसमें से आवाज़ निकालिए। धमक दे वो, संगीत के लिए तो बहुत गलत बात है ना, आप संगीत को तुम ये करते हो और निकल जाओ, ये मेरे बस यही बाहर लीजिए। मैं पहले बोला था घर से बाहर नहीं निकलने का, मेरी इज्जत के ऊपर बात आ गई, आप ऐसी बात करें। अरे इससे कैसे होता है? मैंने कहा गुरु जी 6 निकलिए इसमें, फिर सोचते हैं होगा कि नहीं होगा। 6 होते बात नहीं पता, उनके बाद इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन्होंने 6 कर लिए। मैंने कहा जरा बजाइए, क्योंकि सूट तो वही लगा सकते हैं ना, हम लोग तो सारे गामा पादा निशानी दापा मागा इतना आता है हमको, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो उन्होंने बजाया, तो वो आवाज़ सुरीली लगी, तो मैंने उसकी धीरे से ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वो सुनाया, बोले यार बज रहा है, रुको रुको। फिर उन्होंने फिर उसको तरासा उछेद दिया, तो जैसे होता है बांसुरी का बकायदा उसको किया। फिर मैंने कहा गुरु जी अब एक काम करिए, बढ़िया से पहनिए कुर्ता पजामा, सुंदर सा नया बढ़िया सा निकाले, चकाचक वाला पहने। फिर अपना एक रिकॉर्डिंग मारी हमने उनकी वीडियो ऐसी जनरल, फिर उसको दिखाया, बोले नहीं रुको थोड़ा सा और बजाते हैं, उसको डिलीट मारा, फिर एक बनाया वीडियो। उस वीडियो को हमने अपने लास्ट स्लाइड जो पीपीटी प्रेजेंटेशन चला था उसमें लास्ट में डाल दिया। अब मैं कौन था, अलेक्जेंडर जो मान लो सिकंदर था आपको नाम में, अब हमारे सामने कौन था, अब हम प्रेजेंट किए। अब वहाँ मेरा जब सेशन चला, बाकी जो बैंकर आए हुए थे सब लोग दिया, फिर मेरा जो सेशन चला तो मैंने सुनाते लोगों को वैभव साहब जो होते हैं हमारे टीम सर, थोड़ा सा उनका कोई वीडियो कॉलिंग आ रही थी, उसके जाने को हो गया। तो हमने कहा कि सर मतलब अभी तो असली चीज़ तो आई नहीं। बोला मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सर, मैं उस चीज़ को पहले ले आता हूँ तो सारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? अब मैंने क्या किया, उस पब्लिक को पूछा कि आप लोग क्या कहते हो। पब्लिक ने सबने कहा नहीं वो आखिरी में आना। फिर मैंने डीएम साहब क्या बोले, पब्लिक सामने डीएम साहब क्या बोले, तो बोले ठीक है चलाइए, मैं अब नहीं जाऊँगा। आप विश्वास नहीं करोगे, टट्टू रोजी रोटी पे खड़ा हूँ। वो लास्ट में चला वीडियो, वहाँ पे सीए हैं, वो 13-14 साल से बांसुरी पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सीए हैं। मंच इतना ये हाइट होगी, इससे भी थोड़ी सी हाइट होगी, इतने पे था, बहुत बड़ा मंच बना, मतलब 4-5 मैंने देखा दिल्ली में इतना बड़ा मंच बना। और वो जब वीडियो चला, वहाँ के जो बनाने वाले थे वो जब आए, वो सीए सब जंप करके आए, मुझे गोद में उठा ली। कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 लोगों ने मुझे गोद में उठाया, और डीएम साहब मेरे आगे मेरा हाथ पकड़े, ग्रेट यार क्या बात नहीं। अब सोचो क्या है, क्यों किया? क्योंकि जो पीवीसी पाइप है वो कितने की आती है इतना बड़े, 2 रुपये या 2.5 रुपये की। 1 रुपये उस पर छेद छाप करने का लगा, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ले रहा है, तो उसको आप कितने बेच सकते हो? 15-20 रुपये तक जाएगा। अब बांस क्या है, बांस को इतना बड़ा टुकड़ा जो है 15-20 रुपये का आता है, तो उसको जो है यूजर तक जाएगा तो 30-35 तक चला जाएगा। तो यहाँ पे बांस नहीं था, यहाँ था फ्लूट, है ना। अगर बांस का ही होता तब 0 था, लेकिन फ्लूट था, और जो बजाने वाला जो बनाने वाला था उसको पैसा कमाना था, उसको मुझे देना था कि तुम ऐसे कमाओ। और आज जाइए पीलीभीत में बांस से ज़्यादा फ्लूट पीवीसी पाइप में मिलेगा। ये है इनोवेशन, कहाँ काम आ जाए। कहते ना सुई करे तलवार वाली, कौन सा क्या है कहानी उनका, जहाँ हमारे सुई का वही चीज़ है। तो बताने का मकसद ये था कि आप लोग आज से ही बना लो, दिन नोट कर लो। आज सोमवार कर रहा हूँ, सावन का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। तो आज से कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नई चीज़ करनी है, और नई चीज़ करके आके आपकी सहपाठियों को बताइए, अपने
टीचर्स को बताइए, गुरु को बताइए। तो यही है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, और इनसे सीखिए। और क्वेश्चन पूछने की आदत, वो बार बार कह रहा था, मैं भी कह रही हूँ, पूछने की आदत चाहिए। जब तक नहीं पूछेगा ना, माउथ शट रखेंगे, मम रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। उनको तो अपना काम करना है, उनको महीने भर पढ़ाना है, सरकार ने रखा हुआ उनको 65 साल 66 साल, जब तक है रिटायरमेंट, सैलरी उनको आनी है किसी में। आप लोगों का काम सब है 65 साल, बताइए, वो तो उतना पढ़ाना है हमको। लेकिन आप अगर नहीं पढ़े, इनसे ज्ञान नहीं खींचा आपने, तो क्या करना है? ये तो अपना दे रहे हैं ना, इनको तो देना है, बेस्ट दे रहे हैं। और इनके शब्द क्या होते हैं, अभी किसी को मिलवाया है मैंने, तो इनके बच्चे, तो हमने कहा कि आप बेटा बेटी है, तो उनका नहीं, हम सबको अपना बच्चा ही कहते हैं। ये सोच है। अब बच्चे बच्ची हैं, तो बच्चे तो यहाँ हैं, बच्चियाँ ही हैं, बेटियाँ मानती हैं, है ना। घर में तो माँ बाप गुरु होते हैं, और यहाँ गुरु माँ बाप हैं, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन या फिर क्लोज किया जाए? किसी चीज़ का किसी को समझना हो, बात पूछना हो। कोई ऐसा है मेरे दिमाग में पूछ जाइए, किसी ने कोई नई चीज़ की है जो यहाँ आगे बताना चाहता हूँ कि मैंने, मतलब उसके लिए वो नया हो सकता है, हम लोग किसी के लिए वो पुराना हो चुका हो, लेकिन उसने कुछ नया डेवलप किया हो, या 2 महीने पहले किया हो, या 2-4 दिन बाद पहले किया, कोई नई चीज़ की हो, हंसने में, रोने में, खाने में, पीने में, गाने में, डांस करने में, हॉबीज में, कुछ भी कुछ किया हो, कुछ देने का मन करना मेरा। कोई है? कोई नहीं है। मतलब सुबह उठना, खाना पीना, नाश्ता करना, स्कूल आना, मोबाइल देखना, उसको घर से जाना, फिर सो जाना, आगे के कोई फायदा नहीं है। एक वो आपसे कह रहा है कि वो पानी देना चाह रहा है, वो कुछ देना चाह रहा है, आओ कुछ बताओ, कुछ आपने किया है, तब नहीं बता पाएगा, कैसे चलेगा? अब होता है 3 हमारी बेटियां फाइटर उड़ा रही हैं, नाम भी नहीं बता रहा, 3 बेटियां हैं जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, बाप बेटी ने फाइटर उड़ाया साथ बैठे, जबकि वो ट्रेनी है बेटी। मैंने लिंक्डइन पे उनको भेजा है, उनका आया है, मैंने उनसे टाइम मांगा है कि मैं आप दोनों बाप बेटे को मिलना चाहता हूँ, ग्रुप सामने खड़े होकर सुन देना, क्योंकि मैं NCCC सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ भंगड़ा में। अगर सही भंगड़े का ढोल बज जाए तो मेरे कदम अताई में हूँ, घुटने में हूँ, किसी में पैर उठेंगे। तो सोचिए फाइटर उड़ाया बच्ची, कुछ तो करना है ना। खाली टीचर, कितने टीचर बनाओ बताओ, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में जाने के बनाना पड़ेगा, टीचर थोड़ी बनेंगे। कहिए UPSC क्लियर, SSC क्लियर करना है, UPSC क्लियर करना है। यहाँ सर ज़्यादातर SSC क्लियर करती, टीचर बनने का तो मुझे बहुत बाद में। UPSC क्लियर करो ना, कौन आप करोगे? क्या क्या बनाओगे UPSC क्लियर? हाँ, इधर आओ। इसीलिए कहा जाता है जब घंटा करते ना, तब कोई ना कोई खड़ा हो। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। अभी सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? वो सब्जेक्ट चाहिए होंगे आपको कोई यूनिवर्सिटी में? अभी कौन से में हो? सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर। घर में आसपास कोई मतलब लेवल पे पहुंचा है कि PCS में बना हो या IAS में बना हो? तो भाई आपका ठीक है। लेकिन अब तो NDA के साथ तो अग्निवीर वाला भी निकालते हो, तो ये कितना गए होगी ना उसकी? क्या है
नहीं अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया रूल, अब अगली वीक कर दिया है। अभी कल आज ही वाले में आप एयरफोर्स और नेवल और आर्मी तीनों निकाला है दोबारा। तो अगर उसका लास्ट चांस है वो तो देहरादून में निकल जाएगा, इस बार हो जाएगा जब पक्का हो जाएगा, क्योंकि देहरादून में डालने में पढ़ाई की है वहाँ अच्छा। डिफेंस की 4 साल। याद नहीं कहाँ रहते हो आप लोग? सर यहाँ पे लखनऊ में बालागंज में। भाई को बोलना हमसे बात करना, ठीक है? और वो निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा कि उसने ट्रेनिंग की है तो वो निकल जाएगा। उससे कहना कि हमसे बात करो। एनडीए का मतलब समझ लीजिए नेशनल डिफेंस एकेडमी होते हैं, वो इंटर के बाद किया जाता है। और एक होता है सीडीएस Combined Defense ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। अब अपनी भी निकाल दिया है, अग्निवीर के थ्रू भी ले रहे हैं बदलाव के लिए। आपका चेहरे पे मैंने जिज्ञासा देखी है। तो वहाँ पे क्या जैसे उसमें भी क्या होता है ना, तो सर टॉप रैंक मेरिट चलता है वहाँ पे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में टॉप फॉरेन सेक्रेटरी और ये जो बनते हैं अमेरिका बनते हैं। उसके बाद IFS हो गया, और उसके बाद IAS हो गया, फिर IRS हो गया, रेवेन्यू हो गया, रेलवे सर्विसेज, उसके बाद IPS हो गया। इस टाइप से वो नीचे चला जाता है। उसमें किस जगह पर लगता है कि हमको मुझे ये पसंद है IAS बनना है, DM बनना है। यही रहेगी ये तो। और ये जिसका मतलब ठान लिया है फिर का चलो वो आशीर्वाद नहीं है। हाँ ये तो दिया अपन कभी सर पे रखे ना, अब एक अच्छा बताओ किसके सर पे रखे? आप एक इधर वाले में रखे, तुम पे रखे, किसी पे रखा मैं रखा नहीं रखा, उतनी देर रखा है कहीं तो पॉजिटिव थोड़ी बहुत तो गई होगी ना। लेकिन ये नहीं कि उसके बाद बैठ जाओ मराठी मार करके नहीं भैया आप बहुत करके हाथ आ रहे हैं, धन्यवाद नहीं हो, अच्छा खड़ी रहोगी हंसना नहीं ना। देखो हंसना ही सबसे अच्छी दवा है जो आपकी मेडिसिन। तो हम ये है कि मतलब अगर दिमाग में हम बोल रहे हैं और दिमाग में टेंशन बना हुआ है तो फिर वो मजा नहीं आता ना। तो हंसना बोलना मतलब आपस में डिस्कशन, इसलिए ट्रेनर कभी ना आपसे नहीं बुलवाएगा, वो बस कहेगा हाँ जी ताली बजाइए, अगर आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, मतलब वो मोटिवेशनल मोटिवेट करते हैं। फिर जब वो ट्रेनर आ रहा है तब भी लोग खड़े हो जाते हैं 10-12 आगे पीछे वो ताली बजवाते हैं। अपने उस टाइप के नहीं है, अपने अपनी नहीं कहा कि आप लैपिंग करवाओ, लैपिंग करवाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? चलो बेस्ट ऑफ लक, बात करना भैया से कहना बात करेंगे, ठीक है? तुम उसको कुछ भी बता ठंड पड़ गई। चलिए बेटा आप मेरे हिसाब से मैं बंद किया जाए, मुझे टाइम हो गया, बच गया मुझे 2:30 बजे की मीटिंग है। तो बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद बच्चों को मेरे, और बड़ा अच्छा लगा। बस थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लगा, मैं थोड़ा स्पष्ट वक्ता सुखी करें कि आप लोगों ने बोला नहीं। पीछे की लाइन जो बैक बेंचर है, अब अगली बार वो फ्रंट में आएंगे और जो फ्रंट वाले वो पीछे चले जाएंगे। बोलना है सबको अगली बार आएंगे, लेकिन आज बैक वाले ही निकल के आए हैं। हाँ वही करो, बैक बेंचर जो है वो फ्रंट पे आएंगे ना अगली बार। बोलना है अपने को, और नहीं बोले तो 50-50 रुपए का फाइन होगा, वो जमा होगा मैम के पास, और बाद में उसकी पार्टी करेंगे, ठीक है? चलो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी फैकल्टी मेंबर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। को भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। आपने छात्राओं के साथ उतना मनोरंजक, रोचक, ज्ञानवर्धक इंटरैक्टिव सेशन किया, और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ बच्चे उस अपनी तंद्रा से टूट कर आपके समक्ष आए भी, उन्होंने अपने सवाल भी पूछे, जो भी उनका सीमित असीमित ज्ञान था वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा। तो सर बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था। हालांकि ये चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे था तो उतना वेल प्लान और उतनी बच्चे हम लोग नहीं इकट्ठा कर पाए। फैकल्टी मेंबर्स ने भी बहुत एंजॉय किया सर, खासतौर से आपके न्यूमरोलॉजी वाले प्रेडिक्शंस तो सभी को मेस्मराइज कर गए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी प्राचार्य महोदय से कहूँगी कि वो 2 शब्द। आज जैसे कि आप लोगों से सभी लोग जानते हैं, इस सेशन का ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था। इससे पहले इसका रूपांतरण कार्यक्रम हम लोग आयोजित
कर चुके हैं। और इसी क्रम में महाविद्यालय में कल हमारे स्टाफ मेंबर्स ने सभी ने मिलकर हरिशंकरी का रोपण किया था। आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि एमपी में हरिशंकरी का क्या बहुत महत्व है। बहुत महत्व। इसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे कि कल गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं ने महाविद्यालय के बहुत बढ़िया। पॉजिटिव संकल्प के साथ में इसी तरह से जिस तरह से वटवृक्ष और शुद्धता के साथ में हमारा पीपल और शीतल छाया देने वाला काकड़ का वृक्ष समाहित है, वैसे ही ज्ञान, शांति और समृद्धता के साथ महाविद्यालय अग्रसर हो और हमारी बालिकाएं जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं उत्तर प्रगति करें, सफलता के विभिन्न सोपानों का को प्राप्त करें और अपना और महाविद्यालय का नाम भी रखें। इसी क्रम में कल आपसे बात हुई और आपने कल का समय चाहा था तो कल कई प्रोग्राम आयोजित करने के लिए मैं आप ये बताना चाहूँगी कि हम लोग का एक वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत फैशन डिज़ाइनिंग का एक वोकेशनल प्रोग्राम, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर करीब 250 बच्चों की ट्रेनिंग इस समय 2 बजे से शुरू होगी। ये कार्यक्रम भी कल से शुरू हुआ है और करीब 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है होम साइंस डिपार्टमेंट से शुरू करना है, जिसमें कि बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित थ्योरी और प्रैक्टिकल का पार्ट सीखेंगे। जो भी उसमें छात्राएँ पूरे मनोयोग से भाग लेंगी निश्चित रूप से वो कुछ प्राप्त करती हैं। तो सबसे ज़रूरी कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपकी एकाग्रता होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं तो उसमें आप पारंगत हो जाते हैं और बहुत ही हिलते डुलते दिमाग के साथ में उसमें अगर आते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता आपको नहीं मिलती और आप कहते हैं कि नहीं चीज़ें गड़बड़ हैं, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन उसी काम को करके कोई सफलता के सोपान छूटता है और कोई नहीं कर पाता है। तो आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रतिदिन सुबह उठ के मन में आप एक थॉट डालिए, एक विचार डालिए कि हाँ आज का दिन मुझे ऐसे गुजारना है और शाम को उसकी एनालिसिस जरूर करिए कि क्या आप उसको कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, जिन फैक्टर्स ने आपको उस कार्य को करने से रोका, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि वो आपके अंदर है, क्योंकि आपकी इनर पावर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बाहरी अवरोध जो है कुछ समय के लिए बाधा डाल सकते हैं लेकिन परमानेंटली आपको नहीं मिल सकते। तो ऐसे ही अपने फ्यूचर को लेकर अगर कोई विचार आप अपने मन में बना रहे हैं, जो बच्ची कह रही थी मुझे IAS बनना है, और अगर वो उठ के रोज सुबह इस चीज़ को रिपीट करें, निश्चित रूप से आप परिवर्तन देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि आने वाला प्रत्येक दिन अगर आप खुद को एनालाइज करें तो कल से बेहतर आपको होना है। इस रास्ते पे अगर आप चल जाएंगे तो कोई भी बाधा आपके रास्ते को थोड़े समय के लिए रोक सकती है, आपके लिए परमानेंट बाधा नहीं मिलेगी, आपके लक्ष्य प्राप्त होगा। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रहती है कि आपको ऐसे सहयोगी मिलते जाएंगे जो कि आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। सिर्फ ये भी आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसमें फिर हिलना डुलना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो भक्ति का मार्ग है बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। जिसको भी आपने आराध्य माना है उसकी फिर आप एनालिसिस नहीं करते हैं कि वो उसके अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छाई है, उसके प्रति सिर्फ आपके मन में श्रद्धा है। उसने अगर कुछ ऐसा भी कहा कि आपको लगे कि नहीं इसमें नहीं हो सकता है, फिर भी आप उसको करिए। निश्चित रूप से उसका दृष्टि जो अंतर्दृष्टि है या उसकी दूर दृष्टि है उसमें भी कुछ आपका बुराई नहीं करेगी। तो कल गुरु पूर्णिमा का दिन था। एक बार मैं कहना चाहूँगी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हम लोग स्टूडेंट जब रहे हैं तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा थोड़ा सा एक दौड़ पार्ट रहता था, उसके महाविद्यालयों में कोई भी आयोजन उस तरह का नहीं है। तो बच्चों मैं कहना चाहूँगी कि गुरु और शिक्षक में एक हल्का सा फर्क है। शिक्षक गुरु हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक गुरु हमेशा अच्छा दिखता है। तो आप शिक्षक आपको एक
आपके विषय का ज्ञान देगा। उसके अलावा आपके व्यक्तित्व में क्या अच्छा है उसको निकाल के लाना, उसको आगे बढ़ाना, ये आपके और शिक्षक के बीच के रिलेशन है। वो कर भी सकता है, करने की क्षमता है उसकी, लेकिन आपके साथ वो कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। लेकिन जो गुरु है, गुरु आपको एक समग्र व्यक्तित्व बनाता है, तो ना सिर्फ आपको विभिन्न विषयों की शिक्षा देता है, आपको एक संपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देता है कि कैसे अच्छी और खराब परिस्थितियों में भी आप अपना 100% देते हुए एक सफल जीवन, आप अंदर से सफल जीवन किसको कहते हैं? आत्मसंतुष्टि। आपको अंदर से तसल्ली होगी, मैंने अपना 100% रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप पूरे मन योग से करते हैं तो रिजल्ट भी आपको तो मैं बच्चों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व जब भी आए तो निश्चित रूप से अपने शिक्षकों को आप गुरु माने, कम से कम उनको जाके एक बार विश करें, उनका सम्मान करें। सम्मान करने का मतलब ये कि आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं कि मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत एक गलत परंपरा है। आप उनका आशीर्वाद और उस दिन को आप सार्थक करें, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। बहुत सारे गुरु की प्रशंसा में बहुत सारे श्लोक हैं। कल व्हाट्सएप पे पूरा खेल चल रहा था, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसको पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन उसको सुनना एक अलग बात है कि आपने पढ़ा हुआ है, घर से आपने देखा कि दूसरा पलट के हो गया है। तो थोड़ा सा आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अपने जीवन और उसके लक्ष्यों के प्रति जागरूक कीजिए, से जुड़े हैं, निश्चित रूप से चाहेंगे कि आगे भी बच्चों का मार्गदर्शन करें। विभिन्न फैकल्टी है हमारे यहाँ, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के बच्चे हैं। हर बच्चे जो कि अलग अलग फैकल्टी में है तो उन्हें अलग अलग पोटेंशियल भी हैं। उनके हिसाब से जो आपने अपना प्रोग्राम बताया है, जो आपने 100 आइडियाज़ का जो प्रोग्राम बनाया है, उसको निश्चित रूप से आप बच्चों के साथ डिस्कस करें तो हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा और आपको भी बहुत अच्छा एनर्जी पूल मिलेगा, क्योंकि उन कार्यक्रमों को हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका हृदय से अब वैसे तो मैम ने बोल दिया, उसके बाद बोलने का हक नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल में छोड़ रहा हूँ। मैम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? प्राचार्य महोदय के बारे में नहीं पढ़ा होगा। कभी अपनी साइट पे जाइए, वही मैं कह रहा हूँ, मोबाइल सब लोग देख रहे हैं, कभी अपने दीनदयाल उपाध्याय पीजी कॉलेज का एक साइट है आप लोगों का, उस पर जाइए, खोलिए और खोल करके सभी फैकल्टी को देखिए, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो, और मैम का प्रोफाइल पढ़िए। आप लोग को फख्र होना चाहिए कि इनके जर्नल्स, एक्चुअली क्या होता है, थीसिस लिखी जाती है, जर्नल्स लिखे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल 6 इंटरनेशनल जर्नल्स आपका 6 देखिए, टोटल 27 है, जिसमें से 6 इंटरनेशनल और बैलेंस नेशनल जर्नल्स हैं। देखिए, वही कहते हैं कि जब हम कभी चलते हैं तो हमारा दिमाग रहता है, पूरा कहानी का किस्सा पढ़ के चलते हैं, और वो चीज़ इतने बोलने के बाद भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था। तो चूँकि मैम ने किया तो गुस्ताखी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसको। हाँ, एक चीज़ मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले जो मैं बोलता हूँ उसको बच्चों को सोचना चाहिए, लेकिन मेरा एक होता है कि हम लोग चूँकि थ्रू आउट बोलते हैं ना, तो शब्द में कई बार हेरा फेरी हो जाता है। और यहाँ कोई जाति और धर्म की बात नहीं करें, सभी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो हम लोगों ने नेता नगरी ने बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी को कोई चीज़ पिंच हो जाती है, तो उसके लिए मैं हरदम बोलता हूँ, बड़े पैमाने पे बोलता हूँ, चाहे सरकार पे बोलता हूँ, कॉर्पोरेट पे बोलता हूँ, वहाँ भी बोलता हूँ कि मेरे मन, क्रम, वचन से किसी शब्द से या किसी हाव भाव से कोई त्रुटि लगी हो, कोई गलती महसूस हो, तो मैं हृदय से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ये मैं ज़रूर बोलता हूँ। तो किसी को कहीं कुछ कष्ट हुआ हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये इसी के साथ, और मैडम ने जो मैडम है, इनको पकड़े रहो, इनको जितना आप ले सकते हो ना, क्या बोलते हैं, रस, उतना ले लो आप इनका। बहुत बढ़िया उन्होंने बोला। दूसरी चीज़ अभी मैडम ने एक बोला, फैशन डिजाइनिंग, मुझे एक लाइन बोलना है, बरेली के अंदर वहाँ का वो फेमस है, ये जो क्या बोलते हैं आप लोग, जो कुर्ते उर्ते पे वो करते हैं आप लोग, जरी, हाँ, जरदोजी, वहाँ का जरदोजी है।
तो वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो हमने 5 बच्चियों को सिलेक्ट किया था। वहाँ बड़े बड़े वो भी आए हुए थे, कॉर्पोरेट सेक्टर भी। बरेली में एक कोर्स चलता है फैशन डिजाइनिंग का, ITI। तो वहाँ पे वो 5 बच्चे, तो उनका एक अलग से कैंप लगा। मैं गया तो उसमें एक देखिए रंग ऊपर वाले में बनाया है ना, सांवला, गोरा, गेहुआ, ऊपर वाले का देना है सब हमारी बेटियाँ। तो वो 5 बच्चियाँ, मेरी बच्ची बैठी थी, तो सांवली 2-3 थी, थोड़ी सी एक फेयर थी, बड़े दुखी से थे, यूँ बैठे थे और सामान रखा था बड़ा सजा हो जाके। तो मैं घूमते हुए, CDO साहब थे, मैं घूमते हुए CDO साहब आगे निकल गए, मैं वहीं खड़ा हो गया और मैंने उनसे डिस्कस किया। तो बोलिए सर ऐसा ऐसा है। मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ करना है। तो जो बरेली के उपायुक्त थे, तो उनको मैंने अलग से कहा कि सर ये बच्चों का ये जो लगा था, ये नंबर, ये उन बच्चियों की डिटेल्स मुझे आप प्रोवाइड कर दीजिए। फिर मैंने उनके साथ खूब डिस्कशन किया, व्हाट्सएप पे चलता रहा। मैंने कहा बेटा जो तुमने बनाया है वो पीस का फ़ोटो भेज दो मेरे को। तो जैसे उन्होंने सलवार कुर्ता एक था, कुछ वो बनाया था, कुछ परिधान, और तो उन्होंने भेजा कि सर 700 रुपये मिल जाए, 1500 मिल जाए। मैंने बेटा जो लिखोगे उसका 3 गुना मैं दूंगा आपको, तुरंत दूंगा पैसा। जैसे 700 होगा तो 2100 रुपये मिलेंगे आपको, मिलेगा तुरंत। तो उन्होंने अपना बना दिया। अब मेरे दिमाग में आया कि पैसे ही नहीं हैं, मुझे इनके दिमाग में जो ये घुसा हुआ है ना कि मैं फेयर नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ, ये है, कैसे दूर करूँ। तो मैंने उपायुक्त को, GM को बोला कि भैया ऐसा है, लाने की जिम्मेवारी लड़कियों की लखनऊ तक तुम्हारी होगी, क्योंकि माता पिता को मैं जानता नहीं हूँ। अब कोई लड़की को हम किसी को बुलाते हैं तो हमें बड़ा सोचना पड़ता है। तो लेके आप आओगे, क्योंकि आप क्या एनरोल्ड हैं, वो उनके माता पिता को आप जानते हो, बुला के आप कर लो। बाकी होटल और प्रोग्राम मेरा होगा, मैं करवाऊँगा उसको। पिकाडली आप लोग देखा होगा, कानपुर रोड पे पिकाडली 5 स्टार होटल है, वो मेरा पेट होटल भी है, डिस्काउंटेड होटल है। उसके GM को बोला कि सुन भाई, ये कमरा वमरा, ये हॉल वॉल सब फ्री करो, 5-7 बच्चे आ रहे हैं, 2-4 ऑफिसर आ रहे हैं, सबको फ्री खिलाओ, और तुम्हारा मैं 2 घंटे का मोटिवेशन दे दूंगा तुमको, तुम पैसा मत देना, मैं वैसे कर दूंगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद मैंने तैयारी की, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैडम को कि इसमें फैशन पे मेरे दिमाग में बात आ गई। उन बच्चियों को मैंने कहा कि बेटा जो तुमने बनाया है वो तुम पहनोगे, और इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल ये हिस्ट्री होगी कि जिस लड़की ने बनाया वो पहन करके A एंड से B एंड तक कैटवॉक खुद करे। आज तक नहीं हुआ है। जो फैशन डिज़ाइनर होता है उसके लिए कोई ना कोई करेक्ट मॉडल होती हैं, बहुत पैसा दिया जाता है, उसका मॉडलिंग है। लेकिन उन बच्चियों को मॉडल बनाया मैंने। पहले वो हेजिटेट की, आए, फिर उनका एक ट्रायल कराया कमरे में बैठ के, घबराओ नहीं, ऐसे चलो। मतलब आप लोगों को हंसी आएगी, मुझे थोड़ी देर के लिए मॉडल बनना पड़ा, चल के दिखाया उनको, YouTube लिंक दिखाया, फिर कपड़ा, फिर उसमें हमने क्या किया, पीछे से चलना था, बड़ा वाला TV लगा है वहाँ पे, हमने ये किया कि लड़की का ये नाम ये मूव करेगी, मान लीजिए रश्मि A एंड से B एंड जाएगी, तो इतने में, इतने कदम में, इतने में उसका पूरा शॉट आ जाना चाहिए। तो उसमें इतना कपड़ा लगा, इन ने, क्योंकि एक ही तो बना नहीं सकती, सोच किसी की, कटिंग पटिंग किसी की, स्टिचिंग किसी की, दिमाग कहीं लगता है ना। तो लेकिन जिसका सोच है वो मेन है, उसको हमने, और उसको बिग बाज़ार, ये विशाल मेगा मार्ट, ऐसे को बुलाया मैंने। GM बिग बाज़ार मेरा दोस्त भी है। हमने कहा सुनो, मैं बोलूँगा खरीद लेना तुम, बाद में मुझे बेच देना, लेकिन वहाँ कहना कि सर ये पीस चाहिए मुझे। वो कहा कि ठीक है भैया मैं ले लूँगा, कोई परेशान ना हो। वो बच्चों के 700 के सूट पता कितने मिले? 5-5 हज़ार रुपये मिले उसके। बात पैसे की नहीं है, इतनी खुश हुई प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, विश्वास नहीं करोगे। मतलब रूम में, एक रूम भी दिलवा दिया था मैंने उनको, बड़े आके मुझसे चिपट गई 5 बच्चियाँ और रोई खूब। कहीं सर, मतलब हम तो ज़िंदगी में नहीं सोच सकते। तो फैशन डिजाइनिंग जो हो रहा है, जो भी उसकी फैकल्टी है वो करे, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होती हैं उनको आप बताइएगा। अगली बार वो मैं चाहूँगा कि वो उस ड्रेस को मॉडल के रूप में करे, बाकी बिग बाज़ार और लोग खरीदें उसको। कहीं ना कहीं फैकल्टी बढ़ेगी, लेकिन आप लोग जो भी हो, आप लोग हो या जो भी बाहर की बच्चियाँ होंगी, जो भी होंगी, वो करे तो उसको आगे निकला जाए। यहाँ यहीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड होने में कोई मज़ा नहीं है। अरे हम स्मार्ट हैं यार, क्या बुराई है? मुझे कहो कि मैं तैयार होकर चलने लगूँगा, क्या दिक्कत है? बुराई क्या है इसमें? अरे जब अमिताभ बच्चन गा के नाच के कमा सकते हैं, हमारी हीरोइनें कमा सकती, गाना और डांस करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। अरे विधा है, बहुत बड़ी विधा है। औकात नहीं किसी के कंठ से शॉट लग जाए। एक से एक लोग हैं, कंठ बैठ जाते, एक से एक गाते रहते हैं, उनका कंठ बैठ जाता है।
आप लोग लता जी को भी उनका पढ़िएगा, माँ को, वो कई बार घबरा जाता था तो दोबारा करती थी रीटेक पे रीटेक पे। 3 लोगों से मदन मोहन जी से अलग पूछ रही, लक्ष्मीकांत जी से अलग पूछ रही हैं, पूछती थी वो। फिर जो मेल सिंगर है, किशोर जी हैं, रफ़ी जी हैं, जो भी मुकेश जी, उससे पूछती थी तो सही गाया, सही गाया, जबकि उनका तो स्वर भटक ही नहीं सकता है, तो सुर सम्राज्ञी थी, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, जब एक ग्रुप